यदि कोई गोली या जहर से किसी को मारने का करे प्रयास, ऐसे अपराधी को हो सकता है आजीवन कारावास। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 109। यह मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का है, यानी जानकारी में किया गया हो, हत्या के इरादे से किया गया हो, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने में वो सफल ना हुआ हो। यह मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का बनता है और इसके तहत उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जहर दिया गया, जहर पीने से उस व्यक्ति की कंडीशन खराब हो गई, अस्पताल में जाकर उसकी जान को बचा लिया जाता है। ऐसे में मामला मर्डर का नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का बनेगा, क्योंकि ये जान से मारने का प्रयास था। जान जा सकती थी लेकिन जान गई नहीं, ऐसे में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता है। गोली के मामले में भी ऐसे ही है कि किसी को गोली चलाई जाती है और गोली ऐसी जगह से होकर निकलती है जिससे उस व्यक्ति की जान बाद में बच जाती है। ऐसे में भी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता है और इसके तहत उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई किसी आपराधिक मानव वध का करे प्रयास, उसके लिए निर्धारित है 3 वर्ष का कारावास। बीएनएस 2023 सेक्शन 110। जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो सेक्शन 109 में कवर है, लेकिन अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड वो 110 में कवर किया गया है, जहां पर इरादा नहीं होता है कि, और ये निश्चित भी नहीं होता है कि मृत्यु कारित हो जाएगी, लेकिन जो कृत्य किया जाता है उससे ये संभव है कि सामने वाली की मृत्यु हो सकती है। ऐसा अटेम्प्ट किया गया और उस अटेम्प्ट में वो अटेम्प्ट करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता है। ऐसे में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड यानी सेक्शन 110 की धारा लगेगी। यदि आप मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड को समझना चाहते हैं तो पहले से वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। दोनों में क्या अंतर है, उनकी क्या धाराएं हैं, कैसे वो दोनों आपस में अलग अलग हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं पीछे की वीडियोस देख के। सुपारी, डकैती, फिरौती, ड्रग्स, साइबर आदि अपराध, यदि इसमें एक से ज्यादा लोग लिप्त हैं तो ये कहलाता है संगठित अपराध। बीएनएस 2023 सेक्शन 111। ऐसे गिरोह लगातार जुर्मों में लिप्त रहकर धन इकट्ठा करते हैं। यदि ऐसी आपराधिक घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आरोपी को मृत्युदंड, उम्र कैद के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो जाए। इन सभी अपराधों से निपटने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी बनाई गई है, जो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं तथा साइबर अपराध भी शामिल हैं। आजकल ऐसे अपराध ट्रेंडिंग में हैं जिन पर कंट्रोल पाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए EOW सेल्स जो है उस पर काम कर रहे हैं और ये लोग उस पर जो है कंट्रोल करते हैं। छोटे संगठित अपराधों में आते हैं चोर, जेब कतरे व झपटमार। इन सब अपराधियों के लिए भी है 7 वर्ष का कारागार। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 112। इस प्रकार के अपराध पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की श्रेणी में आते हैं, यानी छोटे संगठित अपराधियों की श्रेणी में आते हैं, जो चोरी तथा जेब कतरी जैसे जो अपराध है उनको अंजाम देते हैं। अधिकतर जो ट्रेन अथवा बसेस में या फिर अलग जो इसके अलावा जो भीड़ वाले पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर इस प्रकार के संगठित जो अपराधी हैं वो देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर अपने जो अपराध है उनको अंजाम देते हैं। और यदि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। यदि कोई देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, ऐसे आतंकी को कोर्ट आजीवन कारावास तक की सजा सुनाए। अपराध के अनुरूप मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। साजिशकर्ता, ट्रेनिंग और शरण देने वालों को भी कोर्ट समन करके बुलाएगी और उनको भी सजा देगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 113।